अभी फिल्म तो बाकी पड़ी है जी। मैं गुजर हूँ मेरी बकरी ने मैं खाचा रहूंगा जब पहाड़ी उजड़ जाएंगे जब मेरी बकरी डोलेगी नहीं और भैंस डोलेगी बूढ़ों का छोरा खाचा रहेगा बकरी बेचनी पड़ेगी हमको तो। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम गणपत है। अच्छा गणपत जी, क्या कहकर बुलाया गया, क्या क्या ऑफर दिया गया, सही सही बताना। भाई अगावली बचाओ देश बचाओ ऐसा ही की मेरे से तो सरपंच अच्छा, अरावली बचाने के लिए आए। हाँ, ऐसा खुद वहाँ के केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने कहा है कि अगर मैं 2 दिन अगर दिल्ली में रह जाता हूँ तो 2 दिन बाद मेरे सांस रुकना बंद हो जाते हैं। तो आप अरावली अभियान को लेकर आज कांग्रेस एक बड़ी रैली कर रही है। पैदल मार्च निकलेगा, लेकिन कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता मैं कहूँ, वो मेरे साथ मौजूद है। उनकी क्या राय है, किस नजरिए से अरावली को देखते हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम आपका? कमल सिंह नाम है साहब मेरा। कमल जी, क्यों इतना जोश है, क्या ऐसा, क्यों ऐसा लग रहा है कि अरावली खतरे में? देखिए अरावली एक जो हम जीवन जी रहे हैं वो अरावली की वजह से ही जीवन जी रहे हैं। जो आज जो ये जो वातावरण साफ है वो अरावली की वजह से साफ है, लेकिन केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो चाहते हैं कि इस देश में इस तरीके की हालात हो कि लोग सड़कों पर आएँ और वो मरें। और आज हमारे आदरणीय टीकाराम जूली जी उनके नेतृत्व में एक बहुत ही बड़ी विशाल एक रैली निकाली जा रही है अरावली बचाओ कलेक्ट्रेट तक यहाँ से, और बढ़ चढ़कर युवाएं भाग ले रहे हैं। पूरे अलवर जिले से नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम राजस्थान के जो युवा हैं और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। सीनियर लीडर भी हमारे बीच में अभी आदरणीय भंवर साहब, आदरणीय डोटासरा जी और भी तमाम विधायक आज यहाँ मौजूद हैं। और युवाओं में काफ़ी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश भी है कि इस तरीके का हाल हमारे इस देश में हो रहा है इन पहाड़ियों का। तो इसको लेकर आज एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन कमल, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, डर क्यों है? क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, नियम बदलते रहते हैं, और जो केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री जो है, उन्होंने परिभाषा भी बताई, उन्होंने उसको बताया, डिफेंड करके बताया कि ऐसा है कि जो बेस है उससे 100 मीटर नापा जाएगा, और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की जो दूरी है 500 मीटर यदि होगी तो वो पहाड़ भी खनन के लिए नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये रही कि कल ही एक न्यूज आई कि जिसमें जो नया खनन है, नए खनन के पट्टे, उन पर पूर्णतः रोक लगा दी जाए, फिर भी डर क्यों है? देखिए जुमला पार्टी है, आप इसको जानते हो खूब अच्छी तरीके से। जो लोग ये कहते हैं वो लोग, आपने देखा होगा किसान आंदोलन चला था, किसानों ने 700 किसानों में शहादत देती थी जब तक ये सरकार झुकी। और आप इसको जुमला ही मानिए। जो केंद्र सरकार जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी कह रहे हैं वो लोगों को रास नहीं आ रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक झूठ का पोटला वाली पार्टी बन चुकी है। जी भाई साहब, क्या बात है, हाथ में झंडा ले लिया, क्यों झंडा लिया है, कहाँ लेकर जाएंगे इसको आप? आज देश के हालात आप देख रहे हो, जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो आपके सामने ही है। जो बीजेपी सरकार है ये मुंह में राम बगल में छुरी है। आदरणीय जो हमारे सांसद जी, इन्होंने एक अभियान चलाया था कि एक पेड़ माँ के नाम, इन्होंने तो ब्याज समेत हमसे वसूल कर रहे हैं। एक पेड़ जो अब तक पूरा हुआ भी नहीं और वे प्रकृति को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ये 420 है इनके साथ। और ये अपने जो मुंह के नाम जो इनके प्रोजेक्ट बना रखा है, ये अपने जो सहपाठी उनको कमाने के लिए इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास और मुद्दा है ही नहीं। जब इनको ये चुनाव, जो पंचायत चुनाव, सरपंच चुनाव नहीं करा सकते, ये ऐसे बना के मुद्दे लाते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं। और ये जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये आप सभी के लिए, ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ना कोई बीजेपी, ना कोई कांग्रेस, ना कोई बसपा, ना असपा। ये जो मानव जो प्रजाति उसके लिए एक बड़ी चुनौती है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो किस प्रकार से रहेगी। आप देख लो दिल्ली के अंदर बिना मास्क के लोग चल नहीं पाते हैं। तो आप उस प्रकार से हमें यहाँ तक लाने की प्रकार कर रहे हैं, इस वजह से नाराज चल रहे हैं। इस प्रकार नाराज है। कोई बीजेपी कांग्रेस कहीं आपको खतरा है कि अरावली को खतरा है और पूरे देश को ही खतरा है? भाई पूरे देश को, ये पूरे देश के हालात आप देख रही है। आप देख रहे हो कि दिल्ली में तो इतने बुरे हालात है कि वहाँ पर लोग बगैर मास्क के बाहर ही निकल रहे। खुद वहाँ के केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने कहा है कि अगर मैं 2 दिन अगर दिल्ली में रह जाता हूँ तो 2 दिन बाद मेरे सांस रुकना बंद हो जाते हैं। तो आप आम जन को कौन सुनेगा भाई? आम जन को सुनने वाले नेताओं को क्यों बनाया जाता है? नेताओं को इसीलिए तो बनाया जाता है कि हम उनको वोट देते हैं, वो राजस्थान विधानसभा में या केंद्र की सरकार सांसद बनकर जाते हैं तो वो हमारी आवाज़ को उठाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज ये हालात, और आज कहाँ नौबत है, ये इतने युवा, इतने बुजुर्ग महिलाएं जो ये पहाड़ के ऊपर आकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अगर इस तरीके के हालात रहे तो आने वाले टाइम में देख लेना आप, हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे इस देश के। क्योंकि ये पर्वत है जो हमें स्वच्छ वातावरण, अच्छी हवा, अच्छी सांस लेने के लिए हम जो जीवित हैं, अगर ये हालात, इन्होंने इस तरीके का जो ये नियम ला रहे हैं, अगर इनको हटा दिया तो आप देखना बहुत बुरे तूफान, आंधी तूफान आएंगे और यहाँ पर वातावरण भी बहुत खराब होगा। ताऊ जी इधर आओ। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम गणपत है। अच्छा गणपत जी, क्या कहकर बुलाया गया,
क्या क्या ऑफर दिया गया, सही सही बताना। कि भाई अरावली बचाओ देश बचाओ, ऐसा ही की मेरे से तो सरपंच अच्छा, अरावली बचाने के लिए आए। हाँ, ऐसा अच्छा, क्या क्या नुकसान हो जाएंगे यदि अरावली को नष्ट हो जाएगी? क्या क्या नुकसान हो जाएंगे, क्या लगता है? वही हो रहे देश के लिए तो ना आएगा, सभी नुकसान सही हो रहे और का ही हो रहे, भलमान जी कौन सी चीज में हो रही है भाई बताओ ना। नहीं, फिर भी सब आपको में तो लगता होगा ना कि ये नुकसान हो जाएगा। आप बुजुर्ग आदमी है, अनुभव काफी है, आपको भी पता होगा ना कि पेड़ काटने से क्या नुकसान हो जाएगा यदि पहाड़ों ऑक्सीजन ना मिले, कुछ भी ना मिले तो बीमारी तो फैलेगी नहीं। पेड़ ही ना रहेगा, डोंगरी खत्म हो जाएगा, पेड़ भी खत्म हो जाएगा, जब जब रहेगा कहीं बचेगा। लेकिन अपनी मर्जी से आए आप? हाँ, मर्जी से ही आया और क्या। ऐसा तो नहीं बहका के लिए आए? अरे बेकार कौन ले आगो, किराया भाड़ा दे? किराया भाड़ा दे रहा हूँ, अच्छा, खुद दे के आए आप? खुद दे के आया हूँ। कहाँ से आए? मैं बरखेड़ा से आया हूँ, मालखेड़ा के पास से। अच्छा, खुद अपना किराया भाड़ा लगाकर आए हैं? रोडवेज और आप- बस में और आया हूँ। अच्छा, रोडवेज बस में आए हैं? रोडवेज बस में और आया हूँ। अरावली की रक्षा करने। की रक्षा करने के लिए। ये बात भाई ये तो टेलर है, अभी फिल्म तो बाकी पड़ी है। जी। मैं गुजर हूँ, मेरी बकरी ने मैं खच्चर रहूंगा, जब पहाड़ी उजड़ जाएंगे जब मेरी बकरी डोलेगी नहीं और भैंस डोलेगी, बूढ़ों का छोरा खच्चर आएगा, बकरी बेचनी पड़ेगी हमको। तो अब ये टेलर देख रहा, फिल्म देख लेना क्या बनेगी फिल्म। आज ये टेलर है नॉर्मल। आपको ऐसा लगता है कि जंगल में पशु चराने के लिए कोई ना चारागाह बचेगी, ना ही कोई पहाड़ बचेंगे जिनसे आप करते हैं? बिल्कुल ना बचे साहब, बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, अत्याचार हो रहा है, हमारी बकरी भूखी डोलेगी। बकरी भूख की डोलेगी। सर, क्या बात है, सूट बूट लगाकर आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं और क्या जुनून है जो आप यहाँ तक आए हैं? हम सूट बूट लगाकर नहीं आए हैं, सूट बूट की सरकार को आगाह करने और चेताने के लिए आए हैं। एक एक जितने भी लोग आप देख रहे हो, इस पहाड़ी से लेकर के और नीचे तक, रोड तक आप जाके देख सकते हो, जितने भी लोग आए हैं खुद ब खुद आए हैं और अपने उनके अंदर जुनून है, गुस्सा है, आक्रोश है। वो आक्रोश इस बात का है कि जो केंद्र सरकार ने अरावली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो आदिकाल से सदियों से चली आ रही है, सदियों से नहीं बल्कि हजारों सालों से जिनका अस्तित्व है, उसको आज एक उस अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। उस खतरे से हम उस अरावली इस पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए इसलिए आए हैं। एक नई परिभाषा केंद्र सरकार ने तय की है कि 100 मीटर से कम और 100 मीटर तक की जो ऊंचाई की पहाड़ियां होंगी वो अरावली की परिभाषा में उनको नहीं माना जाएगा, वो खनन और लीज के लिए उपलब्ध रह सकेंगी। यानी 90%, 90 से भी अधिक, 90+% में जो पहाड़ियां हैं वो सब 100 मीटर तक की ही हैं, जिससे कि ये दो गुजराती, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अपने दो गुजराती मित्रों को, अडानी और अंबानी को, यानी कि 4 गुजराती इस देश को का सौदा कर रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। तो अडानी और अंबानी के लिए लीज और खनन आसान हो सके, उनको फायदा पहुंचाया जा सके। देश के पर्यावरण की कोई फिक्र नहीं है इनको, देश की वायुमंडल का जो हमारा एनवायरनमेंट है। आज AQI देखिए आप, हम अलवर में हैं, दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पे, उसके बावजूद हमारे यहाँ पर पोल्यूशन है। भिवाड़ी देखिए, पड़ोस का कस्बा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, भिवाड़ी का AQI आप देख लीजिए। और आप तो विश्व में नंबर 1 है। हाँ बिल्कुल है भिवाड़ी, क्योंकि दिल्ली NCR में है। जी, सांस लेना दोबारा बीच में रोकना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि ये खनन माफियाओं का आपने बताया, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अभी जो कल की न्यूज थी वो ये था कि जो नए खनन के पट्टे उन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। और जो आप परिभाषा बता रहे हैं 100 मीटर वाली, उसको भी डिफेंड किया, बताया, पर्यावरण मंत्री ने बताया कि जो बेस है, जैसे किसी भी गांव का जो सबसे नीचा हिस्सा होता है उससे नापा जाएगा। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क, बहुत अंतर है। दिखावा कुछ करते हैं जब इन्हें लगता है कि जन आंदोलन खड़ा होने की संभावना है, आवाम में, आम जनता में आक्रोश है, गुस्से में है, तब ये कोई ना कोई बीच में सगुफा ऐसा ही छोड़ देते हैं। लेकिन हमें इनकी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं है, कतई विश्वास नहीं है। नए नए शगुफे छोड़ते हैं ये, और हम चाहते हैं कि हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये सुरक्षित रहें, इनको हम जरा सा भी 1 इंच भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। और अगर ऐसा हुआ, अगर ये सरकार अपने इस नाकाब मंसूबे पे कायम रही, तो ये समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात इस देश के अंदर पैदा होने वाले हैं। क्योंकि एक वजह नहीं है ये, धमकी दे रहे हैं, चेतावनी। धमकी नहीं, धमकी नहीं, ऐसे हालात पैदा कर रही है केंद्र सरकार। आप देख लीजिए, चाहे वोट चोरी की बात हो, चाहे फिर ये अरावली की बात हो, नए नए मुद्दे लेके आते हैं। अभी महात्मा गांधी, हमारे यहाँ मनरेगा है, महात्मा गांधी जो नरेगा योजना है, 100 दिन की जो रोजगार की गारंटी है,
वो पहले गारंटी हुआ करती थी, कानून हुआ करता था जो कांग्रेस के राज में लागू किया गया था। आज उसको सिर्फ 100 दिन की रोजगार योजना भर 125 दिया गया है, 125 दिन कर दिए गए और रोजगार जो गारंटी आप बता रहे हो वो तो ऐसी कैसे? गारंटी नहीं है। गारंटी पहले होती थी जब कांग्रेस ने मनरेगा लागू किया था। आदरणीय मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी उन्होंने मनरेगा लागू किया था, उस वक्त गारंटी थी। ये मनरेगा कानून था कि ये रोजगार 100 दिन का देना ही पड़ेगा। अब सिर्फ वो योजना मात्र रह गई है, कानून नहीं रह गया है। तो बड़ी बड़ी हर तरह से ये चाहे वो मजदूर तबका हो चाहे किसान वर्ग हो, उनको सबको शोषण किया जा रहा है। अपने बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हालात, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात होने चाहिए इस सरकार के खिलाफ, तब ये सरकार चेतेगी। इस समय मैं कटी घाटी में मौजूद हूँ। शायद इन्होंने नुकसान नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। यदि जैसा ये बता रहे हैं अरावली को, यदि ऐसा ही हुआ तो ना एक नदी बचेगी, ना ये पहाड़ बचेंगे, और ना ही जो पूर्वी जो राजस्थान है जिसमें अलवर भी आता है, शायद ये भी पूरा रेगिस्तान में बदल जाएगा। और जो यहाँ पे सुख सुविधा है, जो हम देखते हैं कि बारिश हो जाती है, क्योंकि अरावली राजस्थान का हृदय कहा जाता है अरावली को। जब राजस्थान से राजस्थान का हृदय ही यदि निकाल लिया जाएगा तो आप सोच सकते हैं वो जीवित कैसे रहेगा। आप देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज, मैं प्रदीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।